गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, इन टुडेस लेक्चर वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट ए क्वेरी इन ए डेटाबेस। आपने लास्ट टाइम टेबल बनाना सीखा था, आज मैं आपको क्वेरी बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेरी बनाने से पहले ना एक बार टेबल दोबारा से देखेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, क्वेरी तो उसी टेबल पर ही लगानी है। तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं। पहले यहाँ क्लिक किया स्टार्ट में, यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस, जिसके भी सिस्टम में विजिबल हो जाए यहाँ क्लिक कर लेना। अगर यहाँ ना हो तो यहाँ सर्च वाला बटन है, ये सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे टाइप करना माइक्रोसॉफ्ट, ये आपको शो कर देगा। जैसे अभी मैंने MI करते इसने शो कर दिया ना, मेरे सिस्टम में था। तो यहाँ क्लिक करना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस, ये विंडो स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद ये देखो सबसे ऊपर क्या आ रहा है, ब्लैंक डेटाबेस। आपको यहाँ क्लिक करना है, हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। और राइट साइड पे देखना यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ गया, डेटाबेस 1, तुम्हारी डेटाबेस 3, तुम्हारी मर्जी है। जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट नेम आएगा हमेशा डेटाबेस 1 2 3 4 कुछ भी, या तो यहीं रहने दो या इसे चेंज कर दो। तो आप क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके बैक स्पेस से रिमूव करना। सपोज़ मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, मैंने दे दिया यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड। क्या दे दिया, डेटाबेस का नाम स्टूडेंट रिकॉर्ड। देन वी हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो देखो इसने क्या बताया, द फाइल सी यूज़र मनीष टू, हाँ अगर ये देखो, अगर इस नाम से कोई फ़ाइल बनी हुई है तो इस तरह से ये मैसेज शो करेगा कि ये फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है, क्या आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो, तो येस कर दो। ठीक है, नहीं तो तुम न्यू क्रिएट कर सकते हो, नो करके नाम चेंज कर देना। अब देखो जैसे ही हमने क्रिएट किया तो यहाँ पर एक इस तरह से एक विंडो ओपन होगी। देखो आपने डेटाबेस क्या बनाया था, स्टूडेंट रिकॉर्ड, वो देखो यहाँ शो हो रहा है स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, आपने डेटाबेस यही नाम दिया था। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो गई। अब इस टेबल के अंदर देखो फर्स्ट फील्ड क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट आईडी। अब आपको टेबल बना रहे हो, किसकी टेबल बना रहे हो, डेटाबेस का मतलब क्या है कि आप डेटा को स्टोर कर रहे हो इन दी फॉर्म ऑफ टेबल की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप इस टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हो, आईडी है तो आईडी रहने दो। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे देखो राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके सबसे लास्ट में रीनेम कॉलम पे क्लिक किया। ठीक है, और इसको बैक स्पेस से हटा दो। अब स्टूडेंट रिकॉर्ड है तो यहाँ पे तुम डाल सकते हो स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अब तुम क्या चाहते हो कि ये हमने एक कॉलम बना दिया स्टूडेंट आईडी। अब अगर तुम इसकी डेटा टाइप चेंज करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे ऊपर डेटा टाइप आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी डेटा टाइप चेंज कर, डेटा टाइप मतलब ये फील्ड जो कॉलम तुमने बनाया है किस टाइप की डेटा एक्सेप्ट करेगा। ऊपर देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ लिखा हुआ है ना डेटा टाइप, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो नंबर लेगा। तुम इसको चेंज कर सकते हो। ऑटो नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 न्यूमेरिक में, तुम चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो ओनली नंबर में। ठीक है, तो अब देखो इस स्टूडेंट आईडी की डेटा टाइप क्या हो गई, नंबर। सेकंड फील्ड, और भी मान लो एक टेबल बनानी है, उसके अंदर फर्स्ट फील्ड क्या हुआ, स्टूडेंट आईडी। आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं या किसी भी क्लास का, तो उसके अंदर फर्स्ट फील्ड क्या है, स्टूडेंट आईडी। सेकंड फील्ड क्या है तुम्हारा, नेम देना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दो NAME, नेम। एक तो स्टूडेंट की आईडी होगी, उनकी रील नंबर और नेम। अब नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए, नेक्स्ट फील्ड में जाने के लिए चाहे तो आप क्लिक कर सकते हो नेक्स्ट फील्ड पर जाकर, या टैब प्रेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, टैब से भी आप नेक्स्ट फील्ड में चले जाओगे। देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए, तो इसने क्या दिखाया, द नेम यू सप्लाइड इज़ ए रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड्स हैव ए स्पेसिफिक मीनिंग टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस और टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस डेटाबेस इंजन। देखो ये क्या कह रहा है, नेम एक रिजर्व वर्ड्स है।
जब भी कोई हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, कोई भी लैंग्वेज डेवलप करते हैं, उसके अंदर कुछ रिज़र्व वर्ड्स होते हैं। रिज़र्व मतलब उनका नाम, उनका पर्पस फिक्स है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन के अंदर हम टिकट बुक कराते हैं, तो कुछ टिकट्स क्या होती है, रिज़र्व मतलब उनके लिए फ़िक्स होगी, जिनके नाम पर ये बुक हुई थी। आप उस सीट पर नहीं बैठ सकते, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो सेम ये कह रहा है कि नेम एक रिज़र्व वर्ड है, तो यहाँ पर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट का नाम है, तो यहाँ पे क्या दे दोगे तुम इसको, इसके आगे, नेम के आगे एस लगा दो। एस मतलब स्टूडेंट नेम। अब सेम ऐसे ही स्टूडेंट नेम हमें पता है किस में होगा, टेक्स्ट में, तो उसकी डेटा टाइप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रही है, टेक्स्ट। अगर यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आ रही होती तो आप क्या करते, यहाँ पे क्लिक करते, क्लिक करने के बाद इनमें से आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते, बट यहाँ पे सेलेक्ट टेक्स्ट ही आ रही है, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, एक क्या हो गया, स्टूडेंट आईडी, एक हमने क्या फील्ड क्रिएट किया, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम उसके फादर नेम। ठीक है, अब इसकी भी क्या आ रही है तुम्हारी बाय डिफ़ॉल्ट, और नेक्स्ट पे क्लिक करो। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते इसकी डेटा टाइप तुम्हारी क्या है, टेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर आओ, नेक्स्ट में हम एक फील्ड और क्या ले लेंगे, मार्क्स। हमने एक फील्ड और क्या ले लिया, मार्क्स। और मार्क्स की डेटा टाइप हमारे पास क्या आई, ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट दिखा रहा है ना, मार्क्स हमारे टेक्स्ट में नहीं होते, मार्क्स हमारे क्या होते हैं, नंबर्स में। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, मार्क्स के लिए नंबर। अब देखो मार्क्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या दिखाएगा, डेटा टाइप उसकी नंबर। स्टूडेंट आईडी नंबर में, फिर स्टूडेंट नेम टेक्स्ट, फर्स्ट नेम टेक्स्ट, फादर नेम सॉरी टेक्स्ट, मार्क्स टेक्स्ट। ठीक है, अब ये करने के बाद आप क्या करोगे, इसके अंदर डेटा एंटर करवाओगे। क्या करवाओगे, डेटा एंटर। अब स्टूडेंट आईडी नंबर में थी, तो ये पे क्या आ जाएगा, 1। देखो अब हमें क्या है, जब हमने इसको नंबर लिया तो हमें यहाँ पे 1 इंसर्ट करना पड़ रहा है, खुद से लिखना पड़ रहा है। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कीबोर्ड से, देखो यहाँ पे 1। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको ऑटो नंबर ले लूँ ना, इसकी डेटा टाइप को चेंज कर दूँ, सपोज मैं यहाँ पे इसकी डेटा टाइप ऑटो नंबर कर देती हूँ, देखो ध्यान से, तो क्या डिफरेंस होगा। देखो अब ऑटो नंबर करते ही क्या करेगा, मैं यहाँ पर अब कीबोर्ड से कुछ प्रेस कर रही हूँ, इधर देखो, पहले बैक स्पेस किया, देखो बैक स्पेस कर रही हूँ, ये नहीं होगा, यहाँ से कुछ प्रेस करूँगी नहीं होगा। अब हमें क्या लगेगा, ये तो ले ही नहीं रहा, बट ऐसा नहीं है, तुम नेक्स्ट उस पर जाओ, इसको छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम डालो, फर्स्ट नेम जैसे आपने डाल दिया अंजू। देखो अब जैसे मैंने यहाँ पे डेटा फिल किया, इसने ऑटोमेटिकली वहाँ क्या फिल कर दिया, 1। इसका मतलब ऑटो नंबर जब आप सिलेक्ट करते हो डेटा टाइप, तो आपको 1 2 3 कीबोर्ड से एंटर करने की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्या उठाएगा, ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली, नंबर मतलब नंबर ही लेगा आपको। एंड चाहे आप भूल गए हो, मान लो यूज़र डेटा एंटर करना भूल गया है किस इस कॉलम में, तो अपने आप वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या उठा लेंगे, नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नेम क्या, स्टूडेंट का फादर नेम, अंजू के फादर नेम ले लो। मुझे अब ध्यान नहीं है, तो आप अंजू का नाम नहीं लेते, यहाँ पर कोई भी नाम ले लेते हैं। जैसे आपने ले लिया राम, राम का फादर क्या ले लिया हमने, श्याम। ठीक है, ठीक है, राम के मार्क्स कितने हैं, 20। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट फील्ड में हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ले लेगा। नेक्स्ट नाम हमने क्या ले लिया, लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण के फादर हमने यहाँ पे बना दिए, फादर बना दिए कृष्ण। कृष्ण के मार्क्स हमने ले लिए 25। नेक्स्ट हमने बना दिया विभू। विभू के फादर को हमने बना दिया राज। ठीक है, राज के मार्क्स हमने ले लिए 55। और नेक्स्ट हमने ले लिया राहुल।
राहुल के फादर हमने बना दिए रमन के मार्क्स ले लिए हमने 60। ठीक है, इस तरीके से हमने इस टेबल के अंदर डेटा एंटर किया, 4 फील्ड बनाए, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम और मार्क्स। ठीक है, अब इनमें से किसी एक को प्राइमरी की बनाना होता है और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट आईडी, ये आपकी प्राइमरी की है, इसके अंदर सारे यूनिक होंगे। देखो कैसे पता चलेगा, हमें पता है प्राइमरी की क्या कहते हैं, डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं लेती। आप ऑटो नंबर है तो हम यहाँ कुछ डाल नहीं सकते, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑटो नंबर नहीं होता, बाई चांस मैं इसको दोबारा से इस फील्ड को नंबर कर देती हूँ, तो मैं प्राइमरी की का कंसेप्ट सिखाती हूँ क्या होता है। देखो यहाँ पे हमने नंबर कर दिया, नंबर डालने के बाद स्टूडेंट आईडी क्या है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी की है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर प्राइमरी की, हमें पता है सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो यूनिक होंगी, 1 2 3 4। मान लो मैंने दोबारा से यहाँ 1 एंटर कर दिया, 1 एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे एक एंट्री डाली, यहाँ पे एंट्री डाल दी, अब तो नाम भी ध्यान नहीं आते, सपोज विवेक डाल दी, विवेक के फादर हमने ले लिए राजू और राजू के मार्क्स हैं 90। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, अब ये हमारे पास देखो लेफ़्ट में टेबल क्या है, टेबल बाय डिफ़ॉल्ट ये टेबल का नाम क्या है, टेबल 1। अब आप इसको सेव करो, सेव करेंगे विद द हेल्प ऑफ Ctrl+W। अब जैसे आप इसको सेव करना चाहते हो तो डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू डिज़ाइन ऑफ टेबल 1, ये कह रहा है कि टेबल 1 के अंदर आप ये सारे डिज़ाइन सेव करना चाहते हो, चेंजेस जो भी आपने किए हैं। तो जी हाँ, हम चीज़ें, अब देखो, अब जैसे मैंने ही इसको सेव किया, प्रेस किया, येस किया, तो ये इसने एक एरर दिखाया, द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज़ इन द इंडेक्स, प्राइमरी की और रिलेशनशिप। ये कह रहा है कि जो चेंजेस आप इसके अंदर कर रहे हो टेबल सेव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, स्टूडेंट आईडी एक प्राइमरी की है और प्राइमरी की क्या करती है, डुप्लीकेट्स वैल्यू को नहीं लेती। यहाँ पे डुप्लीकेट्स इंडेक्स है ना, 1 1 ये रहा और 1 1 ये रहा, 4 के नीचे A1 है और एक सबसे फर्स्ट नंबर पे 1 है। तो हमने पढ़ा है कि प्राइमरी की क्या लेती है, सारी यूनिक वैल्यू। तो यहाँ पे हम 1 ना करके क्या करें, 1 ना करके हम इसको क्या कर देंगे, 5। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया कि स्टूडेंट आईडी के अंदर अगर हम नंबर फील्ड टाइप देंगे तो क्या होगा, अगर ऑटो नंबर देंगे तो क्या होगा, अगर कोई एंट्री हमने रिपीट कर दिया है, किसी भी फील्ड को प्राइमरी की बनाने के बाद हमने क्या कर दिया है, एंट्री को रिपीट कर दिया है, तो वहाँ पे क्या आएगा, डुप्लीकेट वैल्यूज़ के नाम से एरर आएगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती। अब देखो स्टूडेंट नेम जो ये है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी की नहीं है, तो इसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ हैं। देखो हम डालेंगे कोई एरर नहीं आएगा, राम डाल दिया मैंने। अब Ctrl+W से इसको सेव करो, यस। ठीक है, अब देखो कुछ एरर आया नहीं ना, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आईडी फील्ड एक प्राइमरी की बनाया है हमने, स्टूडेंट नेम को नहीं बनाया। देखो इसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की शुरू में ही बना होता है, इस तरीके से जब हम ऐसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन एक तरीका और है डिज़ाइन व्यू में जाकर, वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसमें प्राइमरी की हमें खुद से बनानी होती है, वो मैं सिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ नाम चेंज कर दो, टेबल नेम आ रहा है ना, आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हो, 10th क्लास। अब डेटाबेस के अंदर तो बहुत सी क्लासेस का हम रिकॉर्ड रख सकते हैं, तो ये किसका, कौन सी क्लास का हो गया, 10th क्लास रिकॉर्ड। अब जैसे ही आप यहाँ पे ओके करोगे तो ये नाम चेंज हो जाएगा। टेबल का नाम क्या था, टेबल 1, तो अब टेबल का नाम क्या हो गया, 10th क्लास रिकॉर्ड। देखो इधर चेंज हो गया यहाँ पे। अब इस पर क्लिक करो, वहीं टेबल ओपन हो जाएगी, हो गई ये ओपन। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। हमने क्या किया, सबसे पहले डेटाबेस बनाया, डेटाबेस में जाने के बाद ये देखो क्रिएट ऑप्शन होता है, इस क्रिएट में आप दो या तो कहीं होगी, जैसे डेटाबेस बनाएंगे ना तो डायरेक्ट टेबल आ जाएगी, अगर नहीं आती तो आपने क्या करना है, यहाँ क्रिएट में क्लिक करना है। 2 ऑप्शन होंगे, एक तो ये सिंपल टेबल, ठीक है, और एक होगा यहाँ पे टेबल डिज़ाइन।
इन दोनों तरीक़ों से आप टेबल बना सकते हो। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इस टेबल के अंदर आपको क्या होगा, जैसे आ रहे थे ना, बस फील्ड का नाम एंटर करना है और वो प्राइमरी की अपने हिसाब से किसी भी फील्ड को बना देगा और डेटा टाइप भी अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट देता जाएगा। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे हमने किए थे मार्क्स में वो डेटा टाइप क्या दे रहा था, टेक्स्ट, हमने उसको चेंज करके नंबर में कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्क्स हमारे नंबर में होते हैं, ठीक है। लेकिन डिज़ाइन व्यू के अंदर आपको हर चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, टेबल के नाम के साथ साथ उसकी डेटा टाइप भी, ठीक है। ये भी मैं आपको सिखाऊंगी बनाना, और प्राइमरी की भी आप किसको बनाना चाहते हो। इतना करने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, ये तो था तुम्हारा लास्ट लेक्चर का काम, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब ये टेबल बनाना आपने सीख लिया, अब हम बनाएंगे क्वेरीज़। तो क्वेरी में क्रिएट में ये टेबल डिज़ाइन, उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेरी विज़ार्ड होगा, यहाँ क्लिक करो। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्वेरी विज़ार्ड बनाने से पहले मेक श्योर आप टेबल को सेव कर लेना विद द हेल्प ऑफ Ctrl+W। देखो जैसे ही हमने इसको क्वेरी विज़ार्ड पे क्लिक किया तो सबसे फर्स्ट वन क्या आ रहा है, सिंपल क्वेरी विज़ार्ड। सिंपल क्वेरी विज़ार्ड में फर्स्ट पे क्लिक किया, देखो इसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं, क्रॉस टैब क्वेरी विज़ार्ड, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विज़ार्ड, फाइंड अनमैच क्वेरी विज़ार्ड। तो आपको इनमें से कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सिंपल क्वेरी विज़ार्ड। इस पर करने के बाद आप ओके करना, डन। जैसे ही हम ओके करेंगे तो एक विंडो इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब हमें पता है, मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो उस डेटाबेस के अंदर हम कितने भी नंबर ऑफ़ टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगी, एक से ज़्यादा टेबल्स मिलेंगी आपको, बट हमने यहाँ पर क्या किया है, इस डेटाबेस के अंदर एक ही टेबल क्रिएट किया। तो यहाँ पर ये एक ही टेबल दिखा रहा है, 10th क्लास रिकॉर्ड, जिसके ऊपर आपको क्वेरी लगानी है, क्वेरी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आप उस टेबल को क्या करना, सेलेक्ट करना। देखो अब इस टेबल के सारे फील्ड्स दिखा रहा है, यही थे ना, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम और मार्क्स। अगर आपको एक फील्ड पे लगानी है तो इस कर्सर पर क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो स्टूडेंट आईडी इस सेलेक्टेड फील्ड में आ जाएगा, मतलब ये सिलेक्ट हो गया। अगर आपको सब पे करनी है तो आप क्या करना, ग्रेटर देन वाले पे क्लिक करना, तो सारे के सारे फील्ड क्या हो जाएंगे तुम्हारे सिलेक्टेड। मैंने आपको बताया था कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उन फील्ड को सिलेक्ट करना पड़ता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेरी एग्जीक्यूट करवाने जा रहे हैं, कुछ भी क्वेरी, कुछ भी हम इस टेबल से कुछ फैच करने जा रहे हैं। क्वेरी क्या होती है, डेटा को क्या करती है, फैच करती है टेबल से। तो हम यहाँ से डेटा को क्या करना जा रहे हैं, फैच करने जा रहे हैं, फ़िल्टर करने जा रहे हैं। हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, हमें उसमें से कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, क्वेरी। सबसे फर्स्ट लेक्चर में क्वेरी की डेफिनेशन थी। तो हमने क्या करना है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, जो डेटा हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, सारे फील्ड को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट के बाद ये देखो क्या शो कर रहा है, डिटेल, हाँ ये नेक्स्ट करना। उसके बाद देखो 2 ऑप्शन आएंगे, ओपन द क्वेरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन या मॉडिफाई द क्वेरी डिज़ाइन। हमें मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करना, उसके बाद फिनिश। जैसे हम फिनिश कर देंगे तो देखो सबसे पहले ऊपर देखो यहाँ 10th क्लास रिकॉर्ड, ये तुम्हारी टेबल का नाम था, इसने दिखा दी जिस टेबल पे आप क्वेरी लगाने जा रहे हो। उसके अंदर 4 फील्ड थे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम और मार्क्स, ओके। अब इनमें से कौन सा फील्ड प्राइमरी की है, वैसे तो हमें पता है स्टूडेंट आईडी है, लेकिन ना पता हो तो कैसे पता लगेगा, जिस फील्ड के आगे की का सिंबल होगा इट मीन्स वो हमारा प्राइमरी की फील्ड है। तो स्टूडेंट आईडी के आगे क्या है, की का सिंबल, ये हमारी क्या है, प्राइमरी की। अब नीचे आ जाओ, नीचे देखो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम और मार्क्स, ठीक है। ये चारों फील्ड आ गए इस टेबल के। ये टेबल कौन सी है, ऊपर देखो दिखा रहा है ना फील्ड, जितने भी फील्ड होंगे सारे फील्ड यहाँ आ जाएंगे। नीचे उसकी टेबल का नाम, स्टूडेंट आईडी भी 10th क्लास रिकॉर्ड टेबल की है, स्टूडेंट नेम भी है, एफ नेम भी उसी का है, मार्क्स भी उसी का है। अब ये क्या कह रहा है, शो, मतलब ये शो हो रहे टिक टिक टिक। अब इनमें से आपको किसके ऊपर क्वेरी लगानी है, कौन से फील्ड पर लगानी है, आपकी मर्जी है, सारे फील्ड सिलेक्टेड हैं, आप इनमें से किसी भी फील्ड पर क्वेरी लगा सकते हैं। अब देखो इधर लेफ्ट में पहले सिर्फ एक चीज़ आ रही थी, 10th क्लास रिकॉर्ड टेबल, यही था ना, मतलब 10th क्लास रिकॉर्ड की टेबल क्रिएट की थी, कोई क्वेरी क्रिएट नहीं की थी। जैसे ही मैंने उस पर नेक्स्ट किया तो यहाँ पे 10th क्लास रिकॉर्ड क्वेरी भी क्रिएट हो गई। अब यहाँ आओ, अब मान लो मुझे मार्क्स पर लगाना है,
मैं चाहती हूँ इस टेबल में से, जो ये पूरी टेबल शो हो रही है, इसमें से जिस स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 20 हैं वो रिकॉर्ड उस टेबल में से फ़िल्टर आउट होकर आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 20। तो मार्क्स के नीचे जहाँ जिस फील्ड पे क्वेरी लगानी है उस फील्ड में जाओ, मुझे मार्क्स पे लगानी है, तो मार्क्स ग्रेटर देन 20 कर दिया हमने, लिख दिया मैंने यहाँ पे। मार्क्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 20। अब कंट्रोल W से इसे सेव करो। ठीक है, यस। अब देखो ध्यान से, ये है तुम्हारे पास टेबल। अब देखो 10th क्लास रिकॉर्ड क्वेरी में हमने जैसे ही 10th क्लास रिकॉर्ड क्वेरी पे क्लिक किया तो इसमें देखो रोल नंबर 2, 3, 4 और 5 इनके नाम और इनके मार्क्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 20 से ग्रेटर तो ये 4 बच्चे ही है ना, 25, 55, 60, 90। मान लो अब इसको चेंजेस करना है आपने, तो आप यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, डिज़ाइन व्यू ओपन करो। ठीक है, अब दोबारा से रन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर गए 10th क्लास रिकॉर्ड क्वेरी में, राइट क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू पे क्लिक किया। मान लो अब तुम चाहते हो कि जिसके मार्क्स क्या हैं, लेस देन और इक्वल टू 20 हैं, लेस देन और इक्वल टू 20 हैं। फिर Ctrl+W से सेव करना, सेव करते ही ठीक है। अब 10th क्लास रिकॉर्ड क्वेरी में जब हमने क्लिक किया था तो वो ग्रेटर देन 20 दिखा रहा था। अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो किसका दिखाएगा, सिर्फ लेस देन इक्वल टू 20। डबल क्लिक, ये देखो इसने एक ही फील्ड दिखाया ना, स्टूडेंट ID 1, उसका नाम राम है, फादर नेम क्या है, श्याम, और उसके मार्क्स क्या है, 20। यहाँ श्याम की स्पेलिंग गलत होगी, आप इसको ठीक कर लेना। ठीक है, मार्क्स क्या है, 20। सिर्फ एक ही बच्चे के 20 थे। ऐसे ही आप जितने भी ऑपरेशन और लगाना चाहें लगा सकते हैं। राइट क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू पे क्लिक। मान लो अब आप क्या चाहते हो, वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स क्या हैं, ग्रेटर देन 50, तो यहाँ पे Ctrl+W से सेव। अब यहाँ पे क्लिक करो, देखो 50 से ग्रेटर कितने बच्चे थे हमारे पास, 3, विभू, राहुल और राम। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और उस टेबल के ऊपर हम क्वेरी कैसे इंसर्ट करते हैं। क्वेरी में देखो क्या था, टेबल के अंदर तो सबका रिकॉर्ड था, लेकिन हमने क्वेरी क्यों लगाई, ताकि इस पूरे डेटा में से मान लो हमें मैडम ने मुझसे पूछा कि विभू के मार्क्स कितने हैं, तो मैंने क्या किया, मुझे पता है मार्क्स कितने, 70 का पेपर है तो इतने इतने मार्क्स होने बच्चे के 70 से नीचे होंगे। तो मैंने क्या किया, मुझे पर्टिकुलर कुछ बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए था, तो मैं उसके लिए क्या लगाऊंगी, क्वेरी। क्वेरी क्या करती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करके क्या करती है, आप लोगों को प्रोवाइड करती है। तो क्वेरी में देखो हमने क्या दिया था, 50 अबव मार्क्स। तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमें मिल गया कि 50 अबव के बच्चे कितने हैं, 50 विभू, राहुल और राम। ठीक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो आप इसे करके देखना प्रैक्टिकली, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछना। स्टे होम, स्टे सेफ।